तो दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले 2-4 दिन से लगातार 5-5% के लोअर सर्किट लग रहे थे, लेकिन अब लोअर सर्किट खुल चुके हैं और कंपनी में कुछ खरीदारी के सिलसिले फिर से चालू हो चुके हैं। और इसी वजह से कंपनी का जो ये 30 रुपए का लेवल है ये काफी बेहतरीन बन गया है और कंपनी यहीं पर देख सकते हैं वर्क करने लग गई है। अनिल अंबानी की वजह से देख सकते हैं कंपनी में गिरावट हुई, क्योंकि उस पर सेबी की तरफ से बहुत ही बड़ा फरमान निकल कर आया और उसी वजह से कंपनी में गिरावट थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जैसे जैसे न्यूज आती है किसी भी स्टॉक पर, तो उसी तरह से यहाँ पर हर व्यक्ति का नजरिया बदल जाता है। जैसे कि अब अंबानी पर यहाँ पर फ्रॉड का ये अपडेट आया था सेबी की वजह से, तो यहाँ पर कई ऐसे कमेंट आए थे कि कंपनी में अब फंस गए हैं और कंपनी का शेयर अब जीरो हो जाएगा, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ने ऐसे कमेंट भी किए कि अब कंपनी में मौका मिल रहा है बहुत ही अच्छा, और इस मौके का फायदा उठाएं और कंपनी को जितना हो सके उतना यहाँ पर खरीद लें। कंपनी बहुत ही जल्द 100 से 200 रुपए के आसपास चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर सभी का नजरिया अलग अलग होता है और उसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर कंपनी के कई वीडियो पर ऐसे कमेंट निकल कर आए थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कंपनी देख सकते हैं पिछले एक महीने में 16% के आसपास टूट चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक खबर ये भी आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं करीब जो अडानी है वो 600 मेगावाट के कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्वायर करने वाले हैं जो कि पावर प्लांट के हैं। तो उसकी वजह से देख सकते हैं कंपनी में कितना बड़ा मोमेंटम मिला, कंपनी 30 रुपए से सीधा ही 38 चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर हर बार न्यूज का ही फर्क पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर के ऊपर ही। तो दोस्तों उसी वजह से कंपनी बहुत ही बड़ी उछाल और फिर बहुत ही बड़ी गिरावट यहां पर आ चुके हैं। कई का तो यह भी कहना है कि कंपनी में अडानी का अपडेट लाया गया और उसी वजह से कंपनी बहुत ही मूवमेंट पर गई और जैसे ही सेबी का अपडेट आया है तो वैसे ही कंपनी गिरावट में आ गई। तो यहां पर यह चाल खेली गई है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सेबी से यहां पर कौन दुश्मनी मोल लेगा और उसी वजह से यहां पर दोस्तों ये कुछ ऐसे अपडेट जो नेगेटिव निकल कर आए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर आप कंपनी में होल्ड करते हैं तो किसी में भी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल देख लीजिए, क्योंकि बिजनेस मॉडल पर ही दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी डटने वाली है, नहीं तो दोस्तों कंपनी से आपको लॉस होने वाला है। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो दोस्तों उसी वजह से कंपनी आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द बड़ा मूवमेंट दे सकती है। लगभग यह दिवाली के आसपास 40 से 50 के टारगेट आसानी से आपको निकाल कर देगी। जैसे कि दोस्तों अगर सुजलॉन कंपनी के ऊपर बात करें तो सुजलॉन कंपनी का सिर्फ एक ही फील्ड है विंड टर्बाइन का, तो वो दोस्तों अग्रणी है पूरे इंडियन सेक्टर में और बहुत ही जल्द पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों उसके पास हर सुविधा है विंड एनर्जी की। और उसी वजह से कंपनी पिछले कुछ ही दिन में 44-45 रुपए से सीधा ही 80 रुपए के टारगेट पर चली गई। अगर एक साल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो दोस्तों कंपनी 4-5 रुपए के आसपास थी और वहां से कंपनी 86 रुपए तक के टारगेट दे सकती है, सिर्फ दे चुकी है एक ही साल में। तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर आप कंपनी के कोई सा भी यहां पर कंपनी हो उसका फंडामेंटल और बिजनेस जरूर चेक करें कि आने वाले दिनों में कैसा टारगेट वो निकाल कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी पर जैसे कि सुजलॉन पर बहुत ही भारी भरकम कर्जा था, तो उस टाइम यहां पर सभी समझते थे कि सुजलॉन कंपनी तो कचरा कंपनी है और इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अब उसने देखे यहां पर अपना खुद का कर्जा चुका लिया है और साथ में 80% प्लेज दिए थे शेयर वो भी पूरी तरह से छुड़वा लिए हैं। तो उसी वजह से कंपनी अब अग्रणी हो चुकी है। तो उसी तरह से यहां पर यह कंपनी चल रही है रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी का बिजनेस मॉडल शानदार है और कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द अब कर्ज मुक्त हो जाएगी, क्योंकि हर बार दोस्तों कंपनी अपने यहां पर जैसे रिजल्ट निकालती है तो वैसे अपने कर्जे को भी यहां पर लगातार चुकाती आ रही है। जैसे कि आप दोस्तों कंपनी का आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, पहले ये करीब 597 करोड़ के आसपास यहां पर इंटरेस्ट दे रही थी, लेकिन यहां पर कुछ बड़ा है, लेकिन फिर से देख सकते हैं घट चुका है और 550 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट दिया है ब्याज के ऊपर ही। तो दोस्तों मतलब कि कंपनी ने कर्जा चुकाया है और उसी वजह से कंपनी का कर्जा यहां पर है जो उसके ऊपर कम इंटरेस्ट लग रहा है, कम ब्याज लग रहा है। लेकिन कंपनी का दोस्तों मेन बात यह भी है कि कंपनी ने अब की बार 98 करोड़ का घाटा कराया था, जो पिछले कई ईयरली बेसिस पर तो बहुत ही भयंकर और शानदार रिजल्ट निकल कर आए थे। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम है। लेकिन दोस्तों जब जब कंपनी के रिजल्ट है इनसे यहां पर अच्छे आएंगे तो तब तब दोस्तों मेरी राय रहेगी कि कंपनी में आपको एवरेज करना चाहिए और भी होल्डिंग को बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल आपको पता ही है कितने अच्छे हैं और आने वाले टाइम पर कंपनी एक बड़ा विस्तार अब करेगी। कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 28 के आसपास है और स्टॉक पे भी लगभग 31 के आसपास कवर कर रहा है, जो यहां पर दोस्तों बराबर आप कह सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी में अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम इस टाइम बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों कंपनी का यहां पर आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, कंपनी के पास लगभग यहां पर है 43,000 करोड़ के आसपास के एसेट है और साथ में कंपनी के पास कर्जा कितना है मात्र 18,000 करोड़ का और कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं 7500 करोड़ के। तो दोस्तों कंपनी चाहे तो अपने कर्जे को बहुत ही जल्द भी चुका सकती है, लेकिन कंपनी दोस्तों नीलाम वगैरह तो यहां पर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के पास है 43,000 करोड़ और साथ में 7500 करोड़, मतलब
कि 50 से 60 करोड़ के आसपास यहाँ पर कंपनी के खुद के एसेट हैं, तो वो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैं। तो दोस्तों कंपनी अगर यहाँ पर पूरी तरह से कर्जा वगैरह चुका दे और सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दे तो भी दोस्तों कंपनी के पास अच्छा खासा फंड रह जाएगा। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी के यहाँ पर जो भी बुक वैल्यूज वगैरह हैं उनके अनुसार कंपनी एक बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे तो 24% यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी में एफआईडीआई की होल्डिंग है जो लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो अब की बार यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट आएंगे उनमें आप देखना इसमें एफआईडीआई होल्डिंग है जो लगातार इंक्रीज होती दिखाई देगी, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग है जो आपको डिक्रीज होते दिखाई देने वाली है। दोस्तों ऐसे कुछ यहाँ पर कंपनी के सिलसिले चल सकते हैं आने वाले कुछ दिन में। लेकिन अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ बड़े अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों यहाँ पर रिलायंस पावर पर जो अपडेट आया था कि यहाँ पर रिलायंस होम और अन्य जो स्पष्टीकरण थे उनके अनुसार कंपनी में दोस्तों अब तेजी आई है। क्योंकि दोस्तों नोटिस में यहां पर रिलायंस पावर का कोई भी अपडेट नहीं था जो कि अनिल अंबानी की तरफ से आया था, तो यही दोस्तों सबसे बड़ा कारीगर रहा इस रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के लिए, और इसी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे मोमेंटम बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी में यहां पर डायरेक्टर नहीं है ये अनिल अंबानी इस रिलायंस पावर में, क्योंकि 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस कंपनी से। और इस कंपनी के अंदर दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग भी इसकी मात्र 0.01% है जो नाम मात्र के बराबर है। तो अब इसमें एक बात आती है कि कंपनी को संभाल कौन रहे हैं, तो अनिल अंबानी के लड़के हैं दोस्तों, वही इस कंपनी के पूरे कारोबार को संभाल रहे हैं और उसी वजह से कंपनी का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट इस टाइम चला हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी के आज के कारोबार के ऊपर, तो कंपनी में मात्र 5 करोड़ के आसपास का एनएसई और बीएसई दोनों पर लगभग वॉल्यूम बना है, जिनमें से आप देख सकते हैं 44-45% के आसपास डेली ट्रेड रहा। तो कल के दिन में दोस्तों कंपनी में लगभग 25 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम बने थे, जिनमें दोस्तों ज्यादातर खरीदारी का ही सिलसिला रहा, क्योंकि कंपनी का दोस्तों 5% का लोअर सर्किट खुल गया था और उसी वजह से भारी मात्रा में कंपनी के शेयर को खरीदा गया है। लेकिन आज इतना कम क्यों बना है, क्योंकि कंपनी में दोस्तों होल्डर्स हैं जो 30 रुपए के आसपास ही खरीद कर बैठे हुए हैं और उन्होंने लगभग दोस्तों 29 रुपए के आसपास के तो लेवल पर सपोर्ट बनाया होगा। तो उसी वजह से दोस्तों कंपनी में इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द अब एक बड़ा मोमेंटम भी निकाल कर दे सकती है, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो पैटर्न यहां पर चार्ट बन रहा है उसके अनुसार कंपनी में बड़े मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का ये एडवांस पैटर्न चार्ट है और इसमें कंपनी कुछ इस प्रकार से यहां पर काफी दिनों से ट्रेंड कर रही है, अप गई फिर डाउन गई फिर अप गई फिर डाउन, अप डाउन का यहां पर देख सकते हैं माहौल था। लेकिन अब दोस्तों कंपनी अगर यहां पर और डाउन होती है तो ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हैं एक 29-30 रुपए का लेवल है, और यहीं से दोस्तों कंपनी एक बार तो यहां पर जा चुकी है और उसके बाद दोस्तों फिर से यहां पर बाउंस बैक दे सकती है। अगर इससे भी नीचे आती है तो कंपनी लास्ट यहां पर 27 रुपए के आसपास आएगी और फिर दोस्तों कंपनी में बड़े बाउंस बैक जरूर मिलने वाले हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों कंपनी बड़ी बुलिश यहां पर हो सकती है, क्योंकि कंपनी में वो यहां पर अब दोस्तों यहां पर बात नहीं रही जो पहले की थी, क्योंकि दोस्तों कंपनी पहले घाटे में थी, लेकिन अब दोस्तों कंपनी पॉजिटिव आ चुकी है और पूरी तरह से दोस्तों कंपनी में बड़े बाउंस बैक मिल सकते हैं। तो जो भी दोस्तों कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा बिजनेस मॉडल के अनुसार, तो कंपनी में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों यहां पर कुछ यहां पर लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी दोस्तों 27 रुपए तक के लेवल बना सकती है। तो ऐसे में दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले तो दूर ही रहे। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय एंड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।